तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू शेंग कहता है शी हुई ये पाम टेक्निक और पीस टेक्निक इन दोनों में एक्सपर्ट बन गया था। इसी वजह से वो गेट को डिपेंड कर पाया। उसे अपनी स्किल को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए इसके लिए उसे सालों तक मेहनत करनी पड़ी है। फिर लू शेंग उसकी एनर्जी को बॉल की शेप में अपने हाथों में गैदर कर लेता है। फिर वो उसे यूज़ करके देखता है। फिर कहता है ये कैसा टैलेंट है, इसे छोटी चीज़ों को भी इस हद तक पकड़ा जा सकता है। तो क्या यही है शी वई की ट्रू कोर ऑफ मार्शल आर्ट्स की विल? ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट विल है। हम देखते हैं कि शी वई ने अपने एक हाथ से ही एक माउंटेन को उठा कर रखा होता है और वो अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने लगता है। फिर लू शेंग कहता है माइंड के अंदर एंटर कर गई है और इसका नाम विजडम किंग कास्टिंग माउंटेन। फिर हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है इससे बॉडी माउंटेन की तरह इमूवेबल, इंडेस्ट्रक्टेबल और अनशेकेबल और दिल हार्ट कंपैशन से भरा हुआ है जिससे कोई भी हिला नहीं सकता है। उसके गुस्से से हेवन और अर्थ चेंज हो जाता है और सारी इविल थिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। लू शेंग के सामने एक गोल्डन बुद्धा अपेयर हो जाता है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है। लू शेंग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों के नीचे पावर का एंडलेस सोर्स है, बिल्कुल मोशनलेस विजडम किंग की तरह। फिर वो उस पावर को यूज़ करने लगता है और कहता है आगे बढ़ो और बिल्कुल विजडम किंग की तरह। जैसे ही वो ऐसा कहता है उसकी पावर से ग्राउंड में भी दरारें पड़ने लगती है। यहाँ तक कि टांजुगियो भी मास्टर रैंक पर होते हुए भी इतनी पावर नहीं दिखा सकता है। फिर वो उस एनर्जी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। क्या ये छोटा सा पत्थर ही शी वई की विल है? यह सिंपल है लेकिन माउंटेन की तरह स्टेबल है। एक स्टेबल ह्यूमनाइज्ड स्टोन। शी वई के विल के एडिशन के बाद ये फिर से अपनी लिमिट पर पहुंच गए। मैंने सोचा था कि मैं 2 और टाइप्स को ऐड कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि अब यहाँ पर एक भी और पॉसिबल नहीं है। भले ही मुझे ऐसा लगे कि मैं इंस्टेंटली मास्टर रैंक पर पहुंच सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पूर्वाभास हो रहा है, फीलिंग आ रही है जब तक एक बार मैं अपने आप को स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट से एलिवेट कर लूँगा तब ये बैलेंस इंस्टेंटली टूट जाएगा। सबसे संभावित बात जो हो सकती है स्टार मास्टरी के अलावा वो एक तो सभी चीज़ों को निगल लेगी या ख़त्म कर देगी। लेकिन ये सभी विल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम नहीं करेगा अगर इन्हें अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया गया, तो जिससे मैं बस लेवल 11 तक ही जा सकता हूँ। मैं लेवल 12 के आगे नहीं जा पाऊँगा। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मास्टर रैंक तक पहुँचने से पहले एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा, या फिर मुझे खुद का अपना असली ट्रू मार्शल पाथ ढूंढना होगा। फिर हमें अगले दिन का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लू शेंग बाहर सिटी में घूम रहा होता है। अगर मैं इसे करने के लिए कितना भी हार्डवर्क कर लूँ फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। चलकर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। फिर वो अपनी पावर को यूज़ करके सिटी में घूमने लगता है। फिर वो कहता है मैं यहाँ पर अब सिटी में घूमने आया हूँ। फिर वो एक जगह रुक जाता है। वहाँ पर 2 बूढ़े इंसान चेस खेल रहे होते। लू शेंग उनके पास आकर देखने लगता है। फिर वो टोपी वाला कहता है ओल्ड ल्यू जल्दी करो, टाइम हो गए, जाकर खाना खाना है। फिर लू शेंग मन में कहता है ये चेस पीस डिफरेंट कलर वालों पर अटैक करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं चेस बोर्ड पर। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने मास्टर को ऑब्जर्व करा है। शायद ही वो लोग साथ में मिलेंगे। 1 मिनट रुको, पीस तो राउंड है। वो ये सोच ही रहा होता है कि टोपी वाला बूढ़ा इंसान कहता है चेकमेट और ये हंसने लगता है। फिर लू शेंग उसे अच्छे से देखने लगता है और फिर कहता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिरकार इसे कहाँ से स्टार्ट करें। फिर उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। इसके बारे में सोचकर ही भूख लगी है। फिर वो एक शॉप में जाकर एक बाउल नूडल का ऑर्डर कर देता है। फिर वो इंसान कहता है ठीक है अभी लाता हूँ। सभी मार्शल सेंट टावर को हराने के बाद मेरा एकेडमी का समय लगभग ख़त्म होने वाला है। अब शायद मुझे घर पर जाना चाहिए। फिर वो इंसान उसका ऑर्डर ला कर देता है।
फिर लुशैंग उस नूडल के कटोरे को देखकर कहता है, बस ये इतना ही है। भले ही दूसरों के पास अपनी पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन मेरी परफेक्ट मार्शल आर्ट के साथ मैं दूसरों की पावर स्किल्स सीख सकता हूँ, उन सभी को इंटीग्रेट कर सकता हूँ और उनमें के सारे फ्लॉज ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने इस छोटी सी वॉक से बहुत कुछ सीख लिया है। ये कहकर वो दबा कर खाने लगता है। भले ही मैंने ये सोचा नहीं है कि मैं इन मास्टर की पावर को इंटीग्रेट कैसे करूँ, लेकिन मेरे पास इसका आइडिया तो है। फिर वो और 5 नूडल्स का ऑर्डर देता है। वो इंसान कहता है, ठीक है बच्चे, लगता है तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम अच्छे से खा रहे हो। भले ही मेरी शॉप छोटी सी हो, यहाँ आमतौर पर बहुत कम कस्टमर होते हैं। 3rd और 4th रैंक के मास्टर यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। वे एक बार में 20 कटोरे तक खा जाते हैं। लुशैंग कहता है, ये बहुत टेस्टी है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं खाने के लिए आया करूँगा। फिर वो शॉप ओनर का उसका ऑर्डर लेकर आ जाता है और कहता है, ठीक है मैं इसे याद रखूँगा, तुम अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना, मैं तुम्हें पका। एपिसोड ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।